आज हम आए हैं जी चकवाल की एक और ख़ूबसूरत झील जो कि जानी जाती है बन अमीर ख़ातून झील के हवाले से। चकवाल में पाए जाने वाली दर्जनों झीलों में से ये भी एक इंतहाई खूबसूरत और ख़ासी वसी और अरीज़ झील है। इस झील की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये पहाड़ों में काफ़ी अंदर तक जो है ये झील फैली हुई है। और ये झील चकवाल से जो सैदन शाह रोड पर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है ये और झील नेट पे चकवाल इसकी में लोकेशन इस नाम से बड़ी इन आसानी से पहाड़ों में देखी जो जा सकती है। एक जंगली हयात पाई जाती है जो कसरत से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और फल फूल रही है। ये झील उसमें काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। घड़ियाल और उसकी दीगर जानवरों की जो नस्लें हैं वो यहाँ से ही पानी हासिल करती हैं और ये एक पानी का आप कह सकते हैं कि एक परमानेंट सोर्स है उनका। इस वक्त इतनी शाम तो नहीं ढली है जितने बादल आ चुके हैं और बादल काफ़ी नीचे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसमें इधर काफ़ी बुलंद पहाड़ भी हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बादलों ने उनको ढांप लिया है। इसकी बाकी खूबसूरती जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में किस खूबसूरती से ये झील फैली हुई है। ये अब आप इस झील का एरियल व्यू देख रहे हैं, 360 एरियल व्यू है और इसमें आप देख सकते हैं कि इस झील की जो शाखें हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं दूर दराज तक और इस झील में चारों इतराफ गई हुई हैं। और ये चूँकि चश्मों और बारिशों के पानी से भरी रहती है तो पानी को जहाँ भी इस पहाड़ में जगह मिलती है ये उस तरफ फैल जाता है और इसकी वसअत में इजाफा करता जाता है। आप इन जंगलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इन पहाड़ों में काफ़ी घने जंगलात भी हैं और इन पहाड़ों की अगर हम चौड़ाई का जिक्र करें तो इनकी लंबाई तो काफ़ी आगे साल रेंज का बहुत बड़ा सिलसिला है, लेकिन इन पहाड़ों की चौड़ाई भी मील हा मील पर फैली हुई है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी दूर से इस झील का पानी नज़र आता है, यानी ये पहाड़ों में खासी अंदर तक ये देखें काफ़ी दूर तक पहाड़ों में इस झील का पानी फैला हुआ है। इस झील की खूबसूरती
वाकई सैर अंगेज़ है। और बिलखुसूस यहाँ पे शाम का जो ढलती शाम का जो मंज़र है वो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। जी आपने देखी चकवाल की एक और इंतहाई खूबसूरत झील बन अमीर खातून झील। चकवाल में कम से कम भी 50 के लगभग झीलें हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़ी हैं और तमाम अपनी खूबसूरती में आप कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक है। जैसे आपने इस झील की खूबसूरती देखी होगी, तो सर्दियों में जो माइग्रेटेड बर्ड जो साइबेरिया से और पूरी दुनिया से आते हैं, ये झील उनका बहुत बड़ा मस्कन है, क्योंकि ये पहाड़ों में काफ़ी अंदर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफ़ी महफूज और प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस झील में शिकार करना या इस झील में वहाँ तक एक्सेस हासिल करना भी वो भी कोई आसान काम नहीं है। तो ये पूरी झील मौसम अपने उन सर्दियों के सीज़न में ये पूरी झील उन परिंदों से भरी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताता चलूँ कि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ एक इस रुए ज़मीन पे कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इन पहाड़ों की उम्र जो एनालिसिस सामने जो रिसर्च पिछली एक सदी में हुई है, उनमें यह है कि इन पहाड़ों की उम्र दुनिया में कदीम तरीन पहाड़ों में शामिल है और इनको 54 करोड़ साल कबल के पहाड़ कहा गया है। और यहाँ से डायनासोर्स, इसके अलावा जो जितनी पुरानी तारीख गुजर चुकी है रुए ज़मीन पर, उन सब के यहाँ से ढांचे भी मिल चुके हैं, जिस पे इंशाल्लाह ताला एक अलग प्रोग्राम पूरा आपके लिए करेंगे, जो आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होगा और आप हैरान रह जाएंगे कि चकवाल कैसा खित्ता है। क्या ऐसा खित्ता पूरी दुनिया में किसी और जगह है या होना मुमकिन है? तो यकीनन आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि मुमकिन नहीं है। तो फ़िलहाल तो हम इस झील पे ही तक ही महदूद रहते हैं। इंशाल्लाह उस व्लॉग में आपसे एक पूरी रिसर्च, एक पूरी तफसील के साथ आपसे इन पहाड़ों की और इस पूरे खित्ते की एक अजीबो-गरीब खदो-खाल और एक अनोखी इनफरादियत के बारे में आपसे ज़रूर इस हवाले से बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।